से आप पधार चुके हैं। आप सभी खड़े होकर सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें। तालियों से जोर की तालियों में गड़गड़ाहट दें। सम्मानीय जाकिर साहब हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भी पधार चुके हैं। हमारे रामू जी साहब पधार चुके हैं। लियाकत साहब भी पधार चुके हैं। उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ हमने चेयरमैन के चुनाव में भाजपा को यहाँ पटकनी दी और चेयरमैन 50 में से 33 वोट हम सबको और आगे भी कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत रहेगी। आप अपना जो भी कांग्रेस पार्टी की टिकट की जो भी इनकी प्रोसेस होती है, सर्वे पूछना अपनी ओर से जो भी आप लोग करवाकर जिसको भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बना के लाडू में भेजोगे उसको यहाँ की जनता चुनाव जिताकर भेजेगी। अब मैं चाहूंगा कि जिलाध्यक्ष हमारे जाकिर अली जी हमारे बीच में है, उनसे चाहूंगा कि वो अपनी बात आपके बीच में रखेंगे, फिर गगन भाई बोलेंगे और आखिर में अमित पियाज जी बोलेंगे। उसके बाद हम सब लोग अल्पाहार और खाने के प्रोग्राम के बाद सब लोग घर जाएंगे जाकिर हुसैन के साथ। परम आदरणीय मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं मानता हूं जो मंच पे हम लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा सही मायने में इस मंच की भी और हम सभी की हैसियत तब है जब आप लोग इन कुर्सियों पे हो। अगर आज मैं यहाँ पर आता और कुर्सियाँ खाली होती तो ना मैं मानता हूँ मुकेश भाई की कोई हैसियत रहती, ना मेरी कोई रहती। तो सबसे पहले तो जो राजनीति और प्रजातंत्र में सही मायने में ताकत देने का काम करते हैं, आप सभी महानुभावों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि दूसरे प्रदेश से आया हूँ, फिर भी आप लंबे समय से इंतजार करके यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मीटिंग के जिन्होंने आयोजन किया, आपके विधायक मुकेश भाकर जी, हमारे डीसीसी के जुझारू अध्यक्ष जाकिर जी, आपके प्रभारी यहाँ पर गगन जी, और हमारे साथ चलकर आए रामू जी, लियाकत जी और सभी मैं मानता हूँ सम्मान के पात्र। जैसे मैंने कहा वैसे मैं नाम लेने की औपचारिकता में कम विश्वास रखता हूँ खुद के नाम के साथ साथ, क्योंकि जब ताकत है वो अपने आप दिखाई दे जाती है, वहाँ नाम लेने की आवश्यकता पड़ती है। मैं इस बात के लिए भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि कांग्रेस लीडरशिप ने मुझे इस क्षेत्र की जिम्मेवारी सौंपी है और मैं मानता हूं ये जो नागौर जिला है, नागौर लोकसभा है, इसकी अपने आप में ना केवल राजस्थान में मगर पूरे देश में अपनी एक ख्याति है। और इस कम उम्र पे मुझ पर ये अहम जिम्मेवारी देने के लिए मैं हाईकमान का भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पर मेरे लिए और ज्यादा गर्व की बात है क्योंकि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं राजस्थान का ही खून है, आपकी धरती का ही खून है। 350-400 साल पहले मेरे भी पूर्वज बीकानेर की तरफ से, नोखा की तरफ से होते हुए हरियाणा गए थे। जैसे हमारे डीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि मैं चौटाला गांव से आता हूं, जिस गांव से आप भली भांति परिचित भी हैं। तो शुरुआत हमारी यही राजस्थान में हुई थी। तो जो रहन सहन है, खान पान है, संस्कृति है, बोलचाल है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों से ही मेल खाता है। तो इसलिए मैं अपने आप को और ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पार्टी ने इधर आने की जिम्मेवारी दी। मैं अभी पिछली बैठक में एक मजाक भी कर रहा था कि यहाँ लगकर मुझे ऐसा महसूस होने लग गया कि यही बस जाया जाए, यहीं पे कहीं ना कहीं अपना जिस तरह का प्यार आप लोगों ने पिछले 2 दिनों में हर जगह पे मान सम्मान दिया। अभी तो मेरे जिन्होंने मुझे जिम्मेवारी वहां पर दी है, उनका सपना पूरा करना है, अपने क्षेत्र को सबसे बेहतरीन बनाना है। तो साथियों मैं ये कहूंगा कि ये जो चुनाव है इसकी अहमियत हम तक सीमित नहीं है कि कौन उम्मीदवार हो, कौन चुनाव लड़े। इसकी इस बार वाले चुनाव की खास करके एक अपनी अहमियत है और इसके मैं 2 कारण बताऊंगा।
एक कारक का जुड़ाव है मैं अपने इतिहास के साथ में महसूस करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं चौटाला गांव से हूँ और जब राजनीतिक रूप से मैं सक्रिय हुआ, मेरे पिताजी पहले बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की उस क्षेत्र में, तो जब मैं जाया करता था तो कार्यकर्ता और लोग ये कहा करते थे कि भाई साहब यहाँ पर आपकी दाल नहीं गिरनी, कि भाई आप जिस तरह की शराफत की बात करते हो, जो शराफत को यहाँ पर स्थापित करना चाहते हो, वो इस क्षेत्र के अनुकूल नहीं है। यहाँ तो गुंडागर्दी, आतंक, एक दबदबे का माहौल है, यहाँ शराफत की और विकास की बात नहीं हुआ करती, तो आप शायद यहाँ पे चुनाव नहीं जीतोगे। तो मेरे पिताजी ने उस समय मुझे कहा कि एक उस तरह की राजनीति है और जो हमारी राजनीति है, जो हमारी सोच है, हम अपनी दिशा पे चलेंगे, चाहे संघर्ष कितना भी लंबा क्यों ना हो, आखिरकार उसके विजयी जरूर होंगे। मौके हमारे पास भी थे, हाईकमान की तरफ से हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, उन्होंने कई बार कहा कि आप दूसरा कोई क्षेत्र चुन लीजिए, यहाँ पे कांग्रेस और आपके लिए शायद मुश्किल रहेगा, और हमने कहा नहीं, संघर्ष करना है तो इधर ही करेंगे। और आखिरकार 91 के बाद पहली बार, ये इतिहास की बात है, 91 के बाद पहली बार जिस हल्के से मैं आता हूँ, जहाँ चौटाला गांव भी है, वहां से पहली बार कांग्रेस पार्टी विजयी होकर इस बार निकली। तो हुआ क्या, पहली बार अब मैं मानता हूं मेरे विधानसभा पहुंचने से जो हम शराफत और विकास की राजनीति को वहां पर स्थापित करना चाहते थे, उसको कहीं ना कहीं ताकत मिली। आज वो लोग जो आंख से आंख मिलाकर नहीं देखते थे, जो सिर्फ ऊंचा करके ही चलते थे, जहां जिनके पास कार्यकर्ताओं को जाने से भी डर लगा करता था, आज वो भी कहीं ना कहीं विकास की बात करने लगे, आज वो भी बुजुर्गों को मान सम्मान देने लगे। और ये केवल और केवल इस कारण से हो पाया कि आज आपका भाई और बेटा वहां पर विधानसभा में पहुंचा है और वो आपके मुद्दों की आवाज उठाने का काम करता है। तो मैं ये बता क्यों रहा हूं, इतिहास तो ये भी है, उस चौटाला गांव से आज की तारीख में शायद ये देश और विश्व का इतिहास होगा कि एक ही गांव से आज हम 5 विधायक, एक ही परिवार से, एक ही गांव से 5 विधायक आज एक ही समय विधानसभा में हैं, और वो भी सारे अलग अलग पार्टियों में अलग अलग विचारधारा से हैं, मगर एक ही गांव, एक ही सोच के साथ है। मगर ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आज जो इस सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, उसने जो 5 साल में काम किए हैं, मैं सही मायने में अद्भुत मानता हूं। आप दिल पर हाथ रखकर कहेंगे, हरियाणा के अंदर भी उसकी गूंज है कि जिस तरह के क्रांतिकारी फैसले मैं मानता हूं 70 साल के इतिहास में बहुत कम प्रदेशों ने जिस जोश के साथ, जज्बे के साथ हर एक नीति को लगाने का काम किया, ऐसे ऐसे फैसले किए जो दूसरी सरकारें अब अपनाने का काम। राहुल गांधी, खड़गे सोनिया गांधी। अब मैं सभी आए हुए मोदी जी नागरिकों से चाहूंगा कि सब लोग अल्पाहार लें, हमारे आए हुए अतिथि, क्योंकि सुबह से कार्यक्रम है। अब देखो कि राजनीति है और अमित शाह जी जिस घर से आते हैं उस घर में कहीं कमी नहीं थी कि इनको राजनीति करनी पड़े, लेकिन एक जन सेवा का भाव इनके अंदर था। इनके पिताजी केपी सिंह जी हरियाणा के बड़े लीडर थे, बड़े ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन आज जिस सेक्टर से ये जीत कर आए हैं, जहाँ चौटाला का हम लोग नाम सुनते थे, जैसा इन्होंने कहा कि पूरे देश में एक गुंडागर्दी बदमाशी के लिए जो सेक्टर जाना जाता था, वहां पे सबसे कम उम्र में और पहला चुनाव जीत कर ये आए हैं। मैं नागौर की धरती पर एक बार पूरे इनका स्वागत करता हूं, और अब मैं चाहूंगा भाई साहब से कि आप आकर भोजन पे पधारें, और बाकी सब लोग से चाहूंगा कि नाश्ता करके और फिर आप लोग चाय पानी के बाद पधारें। जय हिंद, जय भारत।